जयंती मंगला काली और भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ये दुनिया तुम्हारी है माँ, तेरी उंगली पे नचा करती है। मौत और जिंदगी तेरे कदमों में पला करती है। कहीं कहीं ऐसा न हो कि ये भरोसा चूर हो जाए। भरोसा क्या है? भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूप लो। दिखा दो वो झलक अपनी मां कि बेड़ा पार हो जाए। एक शब्द पड़ा कानों में बुंदेली, तो जय हो जगदम्बिके भवानी। आए उसी धारा की ओर हम अपने आप को ले चले और जय हो अरे जय हो जगदम्बिके भवानी। अरे तेरी कला काहू न जाने। ऐसी न्यारी महिमा समूचे संसार में कोई ऐसा नगर, कोई ग्राम, कोई भक्त नहीं जिसने माँ की महिमा से परिचित ना हो। लेकिन फिर भी उस महिमा का पार किसी ने नहीं पा पाया। हर जगह माँ का परचम लहरा रहा है। और जय हो जगदम्बिके भवानी। अरे तेरी कला काहू ना जानी, काहू न जानी माँ, काहू न जानी। हेलो, ये 20 रुपया कृष्णा यादव नहदौरा उर्फ कैलाश बाबू एंड मुलायम सिंह राय, इनकी ओर से ये आरती में प्रदान हुए मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। काहू न जानी माँ, काहू न जानी माँ, काहू न जानी। जय हो जगदम्बिके भवानी और तेरी कला काहू न जानी। जय हो जगदम्बिके भवानी। और प्रभु राम जी के इस सुंदर अभिनय पर हमारी बिटिया गांव की 50 रुपए सुमा दादा और सुषमा यादव ये 50 रुपए दे रही हैं। मैं उनका हृदय से वंदन करता हूं। और कहना है कि माना जिंदगी बड़ी अजीब होती है, मगर हर किसी को थोड़ी नसीब होती है। उलझने तो आएंगी जिंदगी में, मगर तू इतनी परेशान हैरान क्यों होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हे माँ, और ये 20 रुपए हमारे राजपाल यादव, राजपाल परिहार दे रहे हैं। भगवान इनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करें। मैया के द्वार मैया के एक अर्धा पुकारे। मैया के द्वारे अर्धा पुकारे, मैया के द्वारे
होता है। मैया के दुआरे एक अंधा पुकारे, मैया के दुआरे अंधा पुकारे। किया क्या? नयन देत ये काहू न जानी। नेत्र मिल जाते हैं, ज्योति प्राप्त हो जाती है। मूक होई बाचाल, गूंगा बोलने लगता है। और पंग चढ़ाई गिरवर गहन, अपंग व्यक्ति बड़े से बड़ा पहाड़ चढ़ जाता है। ये भक्ति का प्रभाव। तो नयन देत काहू न जानी, और तेरी कला काहू न जानी, और तेरी कला काहू न जानी। जगदम्बे भवानी, हे माँ, मैया के दुआरे गूंगा पुकारे, गूंगा पुकारे। मैया के दुआरे, हाँ मैया के दुआरे एक गूंगा पुकारे। गूंगे को माँ मैया, माँ मैया, माँ मैया रे। और गूंगे को और देती हो बहानी, और तेरी कला काहू न जानी। जय हो जगदम्बे भवानी। और जय हो जगदम्बे भवानी, तेरी कला काहू न जानी। जय हो। हे माँ, ऐसी कृपा बनाए रखना अपने भक्तों पर। अरे जगत से कुछ ना चाहूंगा, ध्यान तेरा ही ध्याऊंगा। हेलो। और इसी क्रम में बड़ा चंचल है। कहते हैं मन की गति को बांध पाना सबके हाथ में नहीं होता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? अरे जितना इसे समझाऊं उतना ये मचल जाए। लेकिन नहीं, अगर माँ की कृपा है। रे मन तेरी एक न मानूंगा, इस मन की नहीं मन पाएगी फिर। चरण माँ के ही देखूंगा, चरण माँ के ही देखूंगा, चरण माँ के ही। ओ मैया जग से न्यारी है, जगत में तू जियाली है। मैं मन की एक न मानूंगा, चरण रज माँ की देखूंगा, चरण रज माँ की देखूंगा, चरण रज सभी भक्त बड़े उच्च स्वर में जय घोष करें। लगे कि हमारी बात का प्रभाव आप लोगों तक पहुंचा है, इतनी जय जोरदारी से जयकारा होना चाहिए। सभी लोग
भाव के साथ यह घोष करें, बोलो बोलो माता रानी की। लक्ष्मण सुंदर सा समय है, माता के चरणों में अपनी भाव पंक्तियां समर्पित करो। परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा आज एक आदेश प्राप्त हुआ कि जाओ दोनों बंधु संध्या करो। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। गुरु आज्ञा, संसार में प्रत्येक शिष्य को गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसी ने एक सिद्धांत बताया कि जो लोग गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते उनके साथ क्या होता है। बताया गया, गुरु त्यागाद भवेन मृत्यु, मंत्र त्यागाद दरिद्रता, गुरु मंत्र प्रत्यागी रौखम नरखम वर्जेत। संसार में जो व्यक्ति अपने गुरुदेव भगवान की बुराई करता है या निंदा करता है, उन्हें छोड़ देता, त्याग देता है, उन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो जाती है। और जो व्यक्ति उनके बताए हुए मंत्र को नहीं मानते, जो व्यक्ति उनके बताए हुए मंत्र को नहीं मानते, वो व्यक्ति गरीब हो जाते अर्थात दरिद्र हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इन दोनों को नहीं मानता, उन्हें रौरव नरक की प्राप्ति हुआ करती है। आज परब्रह्म परमेश्वर के द्वारा आदेश मिला कि जाओ दोनों बंधु संध्या करो। विचार ये करता हूं कि संध्या है क्या, संध्या करने से प्राणी को लाभ क्या प्राप्त होता है। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में भोजन करना नहीं भूलता, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अपने भजन करना नहीं भूलना चाहिए। जिसने जवानी में भजन कर लिया उसका बुढ़ापा सुधर गया। जिसने जवानी में भजन कर लिया उसका बुढ़ापा सुधर गया, और जिसने जवानी में भजन नहीं किया उसका बुढ़ापा बिगड़ गया। जवानी में जरूरी है, बुढ़ापे पे मजबूरी है। लोग कहते हैं कि महाराज हम बहुत परेशान रहते हैं, ईश्वर हमारी परीक्षा बहुत ले रहा है, और हम उनकी पूजा बहुत करते हैं। ईश्वर कभी नहीं कहता कि आप हमारी 24 घंटे पूजा करिए। ईश्वर कहता है कि जिस समय तुम हमको याद करो वो क्षण हमारे श्री चरणों में होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान हमारी ओर केंद्रित होना चाहिए, भले ही एक पल याद करो। लेकिन नहीं, लोग गर्ज में याद करते जब उनकी जरूरत पड़ती है, और बाकी सब भूल जाते हैं। क्योंकि संसार में लोग पूजा सभी करते हैं, लेकिन पूजा करने से पहले सभी व्यक्ति एक कार्य भूल जाते हैं, इसीलिए तो ईश्वर नाराज रहता है। वो कौन सा कार्य है? शायद सब लोग पूजा करते लेकिन जानता कोई नहीं है। हम ईश्वर से प्रेम नहीं करते, सिर्फ उनकी पूजा करते हैं। अगर हमारे आराध्य देवता, इष्ट देवता जो भी हो जिसके, और वो ईश्वर से प्रेम करना प्रारंभ कर दे, वो अगर वो प्रेम करना प्रारंभ कर देंगे तो वो उनकी पूजा स्वीकार करने अवश्य आएगा, उनकी आवाज को अवश्य सुनेगा, तो एक अर्धाली सार्थक हो जाएगी। भगत के बस में है भगवान क्यों कहा गया, इसीलिए कहा गया। लेकिन लोग भक्त जितने भी होते हैं वो भगवान को बस में करने का तरीका नहीं जानते, और जिस दिन आप ऐसा करने लगेंगे तो आपकी पूजा, आपका भजन सार्थक हो जाएगा। विचार करता हूं कि संध्या के लिए आदेश मिला, सभी माताएं बहनें भाई बंधु संध्या करते हैं, लेकिन लोग यही जानते कि हम शाम को जो करते हैं वही संध्या होती है। ये सब जानते हैं कि हम शाम को जो करते हैं वही संध्या होती है, जबकि संध्याएं 3 बताई गई। उत्तमो सूर सहिता, मध्यमो लुप्त भास्करा, अधमो तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधा स्मृता। उत्तम सायं संध्या वह है जो सूर्य के रहते की जाए जब सूर्य भगवान निकल आते हैं। मध्यम सायं संध्या वह है जब सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं। सायं संध्या वह है जो तारागण जब आसमान में निकल आते हैं तब वह अधम संध्या कहलाती है। आज ब्रह्म ऋषि के द्वारा समय के अनुसार आदेश मिला कि जाओ दोनों बंधु संध्या करो।
विचार करता हूं कि संध्या करने से लाभ क्या प्राप्त होता है, प्राणी को अपने जीवन में संध्या वंदन करना क्यों जरूरी है। हमसे जो अनजाने में पाप हो जाते हैं, जिन्हें हम जानकर के नहीं करते, उनके क्षमा हेतु, उनके क्षम हेतु प्रत्येक प्राणी को मां संध्या का अर्चन और वंदन करना चाहिए। संध्या है क्या? संध्या एक देवी है, संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है, संध्या एक नियम है, संध्या एक उपासना है जो जीवन में स्वच्छता एवं प्रखरता को लाने का कार्य करती है। संध्या करते समय किसका ध्यान करना चाहिए? तो बताया गया मां गायत्री का। गाय नाम प्राण का, त्री नाम रक्षा का। जो हमारे प्राणों की रक्षा करे उसे हम मां गायत्री कहते हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी को भजन करना चाहिए, मां संध्या का अर्चन बंदन करना चाहिए, क्योंकि समय को देखते हुए हमको चलना है। तो मैं चाहता ये हूं कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो एक बार उस स्वर में जय घोष करें, बोलिए गुरुदेव भगवान की। तुम यही रुको, कुछ बोल बजाना नहीं। अभी हमारे समझाने का मतलब क्या था? क्या मतलब था? हमें तो नहीं लगता कि आप लोग सुनने आते हो, सुन के चले जाते हो, बोले चिल्लाते रहो, रुक जाओ। यही तो है, दिन में श्रीमद् भागवत सुनते बोले आए हैं 7 दिन के लिए, चले जाएंगे। एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, इसीलिए परेशान रहते हो, जिंदगी भर रहोगे। अगर इससे तरण तारण चाहते हो तो श्री राम स्तोत्र में किसी विद्वान ने लिख दिया, ये वदंती नरा नित्यम हरिरित्युच्छ्रद्वं तस्योच्चारण मात्रेण विमुक्तास्ते न संशया। जो व्यक्ति ईश्वर पर संदेह करता वो कभी जयकारा नहीं लगा सकता, और जयकारा और भंडारा कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। जयकारा और भंडारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जहां भी जयकारा हो तुरंत लगाओ, भंडारा हो तुरंत पहुंच जाओ, बिल्कुल जीवन तर जाएगा आपका। तो ईश्वर पर संदेह मत करो, इस संसार में ईश्वर है। और मेरा वादा मैं हाथ उठा करके कहता हूं कि जिस दिन आप अपने ईश्वर से प्रेम करना प्रारंभ कर दें, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये करके देख लेना, आप फिर आएंगे अगले साल। तो जयकारा दोनों हाथ उठा करके लगाएं, बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए संध्या देवी की। लोकाभिरामम रणधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण रूपम कणाकंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। पुनः जय घोष करेंगे, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। प्राची दिशि शशि उआऊ सुहावा, सिए मुख सरस देख सो